फर्स्ट जनरेशन लॉयर, ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज आती हैं, वो एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं क्योंकि बैकग्राउंड पीछे कोई नहीं है लॉ का। लेकिन एज अ फीमेल लिटिगेशन में क्या चैलेंजेस फीमेल्स फेस कर रही हूँ? क्योंकि आपने बोला भी कि फीमेल्स के लिए प्रोफाइल थोड़ा कम सेफ है, तो ऐसा क्यों है? ज़्यादातर क्या होता है ना कि फीमेल्स की, जैसे मान लो सपोज करो कोई लड़की है, उसकी 24-23 में शादी हो जाती है। शादी के बाद अब पता नहीं कैसा प्रोफेशन है ये कि इसमें ना आपको पूरा ओपन माइंडेड रहना पड़ता है। आपको काफ़ी लोगों से बात भी करनी पड़ती है, चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो बाहर के कोई भी हो, ठीक है। तो अभी मेरे केस में ही ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी से भी बात करती हूँ, मेरे घर पे कोई भी क्लाइंट आ जाता है, मुझे डील करना पड़ता है, फैमिली वालों को ऑकवर्ड लगता है। तो काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं कि जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा सा अलग होता है कि वो अकेले इंडिविजुअल किसी भी क्लाइंट को डील कर रही है। ओके। चाहे उसने गुनाह किया हो, चाहे नहीं किया हो, चाहे वो कोई भी हो, रिक्शे वाला हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी भी पड़ती है। जैसे कई बार उनको अप्रोच भी कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको सफ़र करनी पड़ती हैं। ओके। और मोस्टली जो फैमिली वाले होते हैं वो नहीं चाहते कि, वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो सही रहे, सेफ रहे, प्लस एक अच्छे फैमिली में जाए। और जो अच्छे फैमिली वाले होते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मतलब इस लाइन से दूर दूर तक नाता ना रहे। क्योंकि इस लाइन में आप देखा होगा कि जो लोग जो अपराध करते हैं उनसे भी कांटेक्ट रखने पड़ते हैं। ट्रू दैट। जो रेप करते हैं, जो मर्डर करते हैं, उनसे भी हमारे कांटेक्ट होते हैं। तो इसलिए थोड़ा पुलिस वालों से भी कांटेक्ट होते हैं, पुलिस वालों से जिनसे पब्लिक डरती है, उनसे भी कांटेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसी वजह से है कि जो एक फीमेल होती है ना, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करके फिर इस लाइन में उसको चलना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अपने आप को देखना पड़ता है, फैमिली की रेपुटेशन देखनी पड़ती है, और मतलब फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है कि कुछ ऐसा ना हो कि भाई जो फैमिली वालों को इफ़ेक्ट करे किसी भी तरीके से, जो कि है भी। तो मतलब उन्हें हर एक कदम सोच के अच्छी तरीके से रखना पड़ता है। Okay. तो और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है ये यहाँ पे कोई लड़का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी से भी बात करे। अगर लड़का जो है वो लड़की से बात कर रहा है ना, तो जो 10 लोग हैं वो गलत मतलब नहीं निकालेंगे। बट अगर लड़की किसी से बात कर रही है, ये मैं बता रही हूँ, हमारी सोसाइटी जो है, अगर लड़की किसी से भी बात कर रही है तो तुरंत क्या मतलब ये सोचते हैं कि चक्कर पाएगा कुछ। मतलब जो यहाँ पे जो एक बन गया है, जो सोच बन गई है लोगों की, वो यही है कि अगर कोई भी बात कर रही है, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल ही है, उससे बात कर रही है, तो घर वाले तो कहेंगे दूर रहो। पहला ही वो जो एक वर्ड फेंक के मारेंगे वो यही कि दूर रहो, जो कि है भी। वो सोचेंगे कि मतलब ज़्यादा कुछ हुआ तो वो काम नहीं करने देंगे, जो कि ऐसा हुआ भी है। काफ़ी सारे फैमिली वाले जो हैं वो काम नहीं भी करने देते इस प्रोफेशन में। कोर्स ज़रूर कर लेते हैं, पर उसके बाद वो कहीं ना कहीं ऑफिस में शिफ्ट हो जाती हैं, कॉर्पोरेट में, या फिर घर बैठ जाती हैं। ऐसा हुआ है, बहुत सारे केसेस में हुआ है। और अगर मान लो शादी हो जाती है तो वहाँ पे भी ससुराल वाले जो हैं वो इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसी वजह से है कि हमें क्लाइंट बेस चाहिए होता है, तो ही फीमेल अपना जो काम है वो खड़ा कर सकती है। क्लाइंट बेस के बिना है ही नहीं लिटिगेशन में, क्योंकि हमारे लिटिगेशन में जो एक पिलर है वही क्लाइंट बेस है। आप बताओ, तो वही मतलब नहीं होगा कोई भी बिजनेस को देखें तो बिना क्लाइंट के कोई बिजनेस नहीं चल सकता है। नहीं, वो बाकी सारे बिजनेस में क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई सीए है तो उसको किसी ना किसी के थ्रू काम आ जाता है, मतलब अच्छे लोगों के थ्रू। हमारे प्रोफेशन में पुलिस वाले, क्रिमिनल, मतलब होता है ना कि एक लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा इनसे जुड़ा होता है। और अगर किसी की फैमिली है ही नहीं इन चीजों में, कभी रही ही नहीं है, कोई बैकग्राउंड रहा ही नहीं है कभी, वो कैसे तो फिर उस बात को हजम कर लेंगे। मुझे थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विक क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।